मसीह यीशु में एक बार फिर आप सबों की सलामती चाहती हूँ। आपकी होस्ट पास्टर शकीला फयाज गुड शेपर्ड टेलीविजन से आपके लिए वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम की एक नई एपिसोड के साथ, एक नई ब्लेस्ड पर्सनैलिटी के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ आप सबों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो खुदावंद ने जैसे आपको पिछले हमारी एपिसोड से आप सबों को बड़ी बरकत दी, आप सबों को खुदा के कलाम से सैर और आसूदा किया, आज भी मेरा ईमान है कि खुदावंद की इस ब्लेस्ड बेटी के जरिए से, इसकी जिंदगी की गवाही के वसीला से खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत देने को है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सिस्टर आसमा सफ्तर हैं। सिस्टर आसमा, मैं आपको वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम के अंदर वेलकम कहती हूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। तो अब मैं चाहती हूँ कि दुआ से हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। आप छोटी सी दुआ कीजिएगा हमारे इस खूबसूरत और बाबरकत चैनल के लिए, हमारी टीम के लिए और इस चैनल के ऑनर साहब के लिए आप ज़रूर दुआ में रहनुमाई कीजिएगा, ताकि खुदावंद जो है हमें मज़ीद बहुत सारी बरकत से मालामाल करे और हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स को लेकर जो है वो सामने आ सके। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं और बरकत की दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। राभालारा शंदोरा साकाताला बारासी। खुदावंद अजीम पा खुदा, दिल की गहराइयों से इस पुरफजल मौका के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद गुड शेपर्ड की सारी टीम के लिए और एक खुदावंद तेरे खादिम खासतौर पर जो दिल से एक खुदावंद तेरी खिदमत करें, बिशप पालू साहब, एक खुदावंद उनके लिए, उनकी पूरी टीम के लिए मैं बरकत की दुआ करती हूँ और एक खुदावंद मिन्नत करती हूँ कि तू इस चैनल को बढ़ा, इसकी हदूद को बढ़ा मेरे खुदावंद, और बहुत सी भटकी रूहें इसके वसीला से निजात का बाइस हो, बरकत का बाइस हो और एक खुदावंद ये चैनल बहुतों की जिंदगी तब्दील करने का बाइस ठहरे। एक खुदावंद सारी टीम पर तेरे हाथ को चाहती हूँ। खुदावंद इस प्रोग्राम को मैं अभी से तेरे लहू में छुपाती हूँ और एक खुदावंद मिन्नत करती हूँ कि हमारा बोलना खुदावंद तुझे पसंद आए और अभी से खुदावंद हम अपने आप को तेरे लहू में लबरेज करते हैं। सो खुदावंद तू आ और इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो। सब कुछ तेरे जलाली और कदूस नाम से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ मांग कर पा लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रेज गॉड। इस बाबरकत दुआ के लिए बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। मैं चाहती हूँ आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराइए, ताकि जिंदगियों को पता चले कि आज खुदा की कौन सी बाबरकत बेटी जो है हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद है। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ, खासतौर पर बिशप पौलुस साहब का, के जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं यहाँ पर आकर अपनी ज़िंदगी की गवाही शेयर कर सकूं, ताकि जैसे मैंने खुदावन के कलाम में से सीखा और बरकत पाई, आज खुदावन ने मुझे ये फजल बख्शा है कि मेरी ज़िंदगी के वसीला से दूसरे बरकत पा सकें। तो मेरे लिए ये बहुत ही पुरफजल मौका और बहुत ही खुदावन का फजल है कि मैं आज इस चैनल के थ्रू अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुँचा सकूँ, ताकि दूसरे भी खुदावन की पुरफजल कलाम की वजह से जो है वो सैर और रसूदा हो सके। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद की सिताइश हो, खुदावंद की वर्शिप। बहुत अच्छे आपके ख्यालात हैं और यकीनन आपकी खिदमत भी बाबरकत है। आमीन, आमीन। तो सिस्टर जी, मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि आपने कब बपतिस्मा लिया और अपनी खिदमत का बाकायदा तौर पर कब आगाज़ किया? क्योंकि मोस्टली जब हम बैप्टाइज हो जाते हैं, जब हम खुदावंद के कलाम को कबूल कर लेते हैं, तो हम जो है उस तरह से तालीम नहीं लेते हैं। जब हम तालीम नहीं लेते हैं तो फिर हमारे अंदर खिदमत को शुरू करने की वो कुव्वत, वो ताकत नहीं होती है। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या आपने बपतिस्मा याफ्ता होने के बाद तालीम पाई और कब आपने बाकायदा तौर पर प्रॉपरली अपनी खिदमत का जो था ना वो आगाज़ किया था? हमारे व्यूवर्स को आप बताएं कि हमें बपतिस्मा लेने के बाद हमें कब से जो है अपनी खिदमत जो है वो शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद का जो मेन मकसद है हमारी ज़िंदगी में वो यही है
कि हम उसकी खिदमत गुजारी करते रहें। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। बेशक सिस्टर जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुझे बहुत ही पसंद है ये आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया। और ये आयत जो है ये मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि इस आयत की वसीला से मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़े काम हुए। और खुदावंद के कलाम से सबसे पहले तो ये कि मोहब्बत हुई, अटैचमेंट हुई। और शुरू ही से, क्योंकि मेरा जो घराना था जहाँ पर मैं परवरिश मैंने पाई और जहाँ पर मैं पली बड़ी, सबसे पहले जो मेरी ग्रैंडमा थी, उसके बाद मेरी अम्मी जो थी वो बहुत दुआगो थी। दोनों पर्सन जो थे उनकी ज़िंदगियों से मैंने बहुत कुछ सीखा। और इस सब के साथ साथ मैं क्वायर में भी थी। और बहुत अर्ली एज में ही मैंने खुदावंद के कलाम को रीड करना, चर्चिस में जाना और खुदावंद के कामों में हिस्सा लेना मैंने शुरू किया। और बपतिस्मे का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो मैंने 2007 में लिया। लेकिन तब मेरी वैसी खिदमत नहीं थी जैसा कि खुदा हमें खिदमत के लिए उठा खड़ा करता है, जैसे कि खुदावंद की तरफ से हमें एक बुलाहट आती है। और जैसे कि सबसे बढ़कर खुदावंद के कलाम में है कि हर एक चीज़ का एक वक्त है। तो बेशक यही बात जो है ये हमारे लिए भी बेहतर है कि हम खुदावंद के वक्त का इंतज़ार करें। बपतिस्मा तो मैंने 2007 में लिया, लेकिन तब मेरी खिदमत, जैसे कि आज खुदावंद मेरी ज़िंदगी के वसीला से काम कर रहा है और खुदावंद की खिदमत में मैं जगह ब जगह खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है, वैसे इस तरह नहीं थी। वैसे थोड़ा सा घर का इशू था, घर वाले जो हैं वो इस तरह से बाहर कभी नहीं भी निकलने देते थे। तो मेरे दिल में ये था, जब मैं खादमीन को, लेडीज को इस तरह से खुदावंद की खिदमत में देखती थी, तो मेरे दिल में भी ये बात आती थी कि काश कोई ऐसा वक्त हो मैं भी इस तरह से खुदा की खिदमत कर सकूं। लेकिन खुदावंद ने जो मुझे बेहतरीन वक्त जो खुदावंद ने मुकर्रर कर रखा था मेरे लिए, वो 2018 से खुदावंद ने मुझे इस खिदमत के लिए बुलाया और खड़ा किया ताकि मैं खुदावंद का काम कर सकूं। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है कि आपके घर के जो अफराद थे वही आपके लिए रोल मॉडल थे। आपकी मदर जो थी वो बहुत दुआगो थी, आपने ऐसे ही बताया। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि मोस्टली हम अपने घरों से ही तालीम पाते हैं, क्योंकि पहली दरसगाह जो होती है वो चाहे एक छोटे बच्चे की क्यों ना हो और बेशक एक बपतिस्मा याफ्ता की क्यों ना, वो उसका घर होता है, चाहे वो उसका चर्च हो, चाहे वो उसकी फैमिली हो। तो ये हमारी बड़ी मजबूत एक बुनियाद बन जाती है। जैसे दानियल नबी और सदरक, मिसक, अबदनजू वो असीर भी कर लिए गए, लेकिन जो तालीम, बुनियादी तालीम उन्होंने अपने घरों से पाई, उस तालीम की बेस पर उनके वसीला से खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। तो सिस्टर जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है। मैं आपसे अपनी नेक्स्ट बात ये करना चाहूँगी कि आपने अपनी बुलाहट को जो है वो कैसे महसूस किया कि खुदा मुझसे भी कुछ चाहता है, कि खुदा जो है वो चाहता है कि मैं भी उसकी खिदमत करूं। कैसे आपने इस बुलाहट को जो है ना फील किया, आपके अंदर कैसे ये फीलिंग आई कि मुझे खुदा बुला रहा है, या मुझसे खुदा का रूह बात कर रहा है, या खुदा मुझे सबसे पीछे से उठाकर सामने खड़ा करना चाहता है, या खुदा चाहता है कि मैं उसके नाम की गवाही दूं। जैसे आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने आपको बढ़ाया और आज आप गुड शेपर्ड टेलीविजन पर वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम के अंदर उसके नाम को जलाल दे रही है। तो कैसे आपने अपनी इस बुलाहट को फील किया है? जी सिस्टर जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे दिल में शुरू से ही ये हसरत थी और 2018 से खुदावंद ने प्रॉपर मुझे इस चीज़ के लिए खड़ा किया। जैसा कि मैंने बपतिस्मा बहुत पहले ही ले लिया था और खुदावंद का कलाम भी पढ़ती थी, वर्शिप भी करती थी, सब कुछ था, लेकिन ज़िंदगी में फिर भी कमी थी। जैसा कि मेरी ज़िंदगी में रूल कुछ नहीं था, तो मैं जब चर्चेस जाती तो मैं लोगों को देखती कि वो गैर ज़ुबान में दुआ करती, तो मैं कहती खुदा काश मुझे भी ये तोहफा मिले, काश मैं भी रूल कुछ से मामूर हूँ। मैं रोती, चर्च में जाके मैं घुटनों के बल दुआ करती और मैं रोती और मैं खुदा से इस चीज़ को मांगती कि खुदा तो मुझे अपने रूल कुछ से भर। तो जैसे ही खुदा ने 2018 में मुझे रूल कुछ बख्शा, तो वैसे ही साथ ही खुदा ने मुझे अनगिनत, जो कि मैं
जिसका सोच नहीं सकती, खुदा ने मुझे नेमात से बख्शा और बहुत सी बरक़ात खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में रखी, जिसमें मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ। खुदावंद ने तभी मुझसे एक दिन, मैं दोपहर का वक़्त था कि मेरी रूटीन बन गई, रूल को मिलने के बाद, पावरफुल होने के बाद मेरी रूटीन बन गई कि मैं खुदावंद के हुज़ूर में झुकूँ। दोपहर का टाइम, सुबह का टाइम, रात का वक़्त मैं अपने खुदावंद के साथ गुजारूँ। तो दोपहर का सिस्टर जो एक वक़्त था कि मैं दुआ कर रही थी और मैं खुदावंद के हुज़ूर में कह रही हूँ कि खुदावंद अब तो मेरे पास रूहुल कुद्स भी है, खुदावंद अब तो मैं अच्छे से तेरे कलाम को समझ भी सकती हूँ। तो अभी भी खुदावंद, अभी भी मैं वैसा बेहतर महसूस नहीं कर रही, तो खुदावंद तो मुझसे बोल, मुझसे बात कर खुदावंद। मैं ऐसे आंसुओं के साथ, ऐसे जैसे कोई अपने जिस्मानी बाप के सामने बैठा उसे मांग रहा है, उसे बात कर रहा है, सेम ऐसे ही मैं अपने आसमानी खुदावंद के आगे झुकी और दुआ की और मैं कह रही खुदावंद तू मुझसे बोल। तू जैसे एलिया मूसा से बोलता है, खुदा तू तो ला तब्दील है, यानी दुआ के जरिए से खुदावंद ने मुझसे बात की और खुदावंद ने वहां पर मुझे ये अथॉरिटी बख्शी कि मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकूं। खुदावंद ने जो मेन खिदमत है वो आप जो है ये बताना चाह रही हैं कि खुदा ने आपको आवाज देकर कलाम को बयान करने के लिए कॉल किया। जी बिल्कुल, प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। खुदावंद की सिताइश हो। खुदावंद जो है अपने लोगों को इसी तरह जो है वो बुलाता है और उसके हाथों पर लिखा है कलाम मुकद्दस में कि तेरी सूरत जो है वो मेरी हथेली पर क्या है, खुद ही है। और खुदा किसी को नहीं भूलता और वो चाहता है कि सबकी तौबा तक जो है वो नौबत पहुंचे। आमीन, हालेलुया। तो सिस्टर जी, आप मुझे ये बताना पसंद करेंगी कि जिस तौर से आप खिदमत में आई, जिस तौर से खुदा ने आपको खिदमत के अंदर आने का मौका दिया, आपकी बुलाहट जिस तौर से हुई, बड़ा खूबसूरत तोहफा खुदा ने आपको दिया है कि आप खुदा की आवाज़ को आपने सुना और फिर उसको बयान करने की खिदमत आपको मिली। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये बहुत बड़ी एक बरकत है और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जिसको हम जब पूरे तौर पे निभाते हैं तो खुदा खुश होता है, खुदा हमसे बात करता है और फिर जब हम बोलते हैं तो जिंदगियां जो है वो तब्दील होती हैं। आमीन। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि मेरा नेक्स्ट जो मेरी आपसे बातचीत चलने वाली है वो ये है कि इस खिदमत के दौरान कि आप जॉब भी करती हैं, आई नो, तो आप अपने बच्चों को भी देखती हैं, आप खिदमत गुजारी का भी काम करती हैं। तो सिस्टर जी, कैसे ये सारा कुछ जो है ना सिस्टर आसमा आप मैनेज कर लेती हैं और क्या इसमें हमारे भाई सफ्तर आपकी सपोर्ट करते हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें, एक जो लेडी होती है ना उसके लिए थोड़ा ये सब कुछ मैनेज करना जो है ना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मैं खुद भी एक जॉब करने वाली लेडी हूँ, फिर मैं खुदा की खिदमत भी करती हूँ। तो मैं एक अपनी इस मुश्किल को देखते हुए आपसे ये मेरा सवाल है, कैसे आप मैनेज करती हैं? तो कैसे आप इन सारी मुश्किलात को जो है ना आपके सामने इनका हल कोई आता है, तो इसको आप इसको कैसे मतलब कर सकती हैं और कर रही हैं? जी बिल्कुल जी। देखिए सिस्टर जी, अकेला इंसान जो है वो कुछ भी नहीं है हकीकतन, और खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। ये भी मेरे लिए बहुत ही बड़ी नेमत है खुदावंद की तरफ से कि खुदावंद ने एक मुझे ब्लेस्ड हस्बैंड दिया है, अच्छा शौहर खुदा ने, ये बहुत बड़ी नेमत है मेरे लिए। और मैं जब भी दुआ में बैठती तो खुदावंद से ज़रूर इस बात का मैं खुदावंद के आगे शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद आपका शुक्र हो, आपने मुझे एक अच्छा हस्बैंड दिया है, एक अच्छा जीवन साथी दिया है। तो जी बिल्कुल, बगैर सपोर्टर के हम कुछ नहीं कर सकते। तो खुदावंद का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में हम दोनों मिलकर मैनेजमेंट करते हैं। अपने घर के काम को जैसे कि हो गया उसमें भी वो मेरी हेल्प करवाते हैं, सब कुछ, यानी कि हम दोनों मिल के हम सारा कुछ मैनेज करते हैं, खिदमत भी और सब कुछ। मतलब खुदा का रूह जो है वो आपको हिकमत देता है, खुदा का रूह जो है वो आलम बाला की हिकमत जो है हम पर जारी और सारी करता है, तब ही हम उसके रूह के वसीला से
ये सब कुछ मैनेज कर पाते हैं। फिर हमारे जो जीवन साथी अगर हमारे लिए ब्लेस्ड हो तो ये हमारे लिए बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाता है। हमारी रुकावटें दूर हो जाती हैं, हमारी बहुत सारी टेंशन्स, परेशानियां जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। तो बहुत अच्छी बात है सिस्टर जी, खुदावंद आपको इसी तरह बढ़ाता रहे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। तो थोड़ा सा इस बात पर भी रोशनी डालिएगा कि खिदमत में आने से पहले जो आपकी ज़िंदगी थी, क्या उस ज़िंदगी में और खिदमत में आने के बाद की आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क, आपने बड़ा फ़र्क क्या महसूस किया कि मैंने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग को महसूस किया, एक फ़र्क को महसूस किया, तो वो ऐसा क्या फ़र्क था? जी सिस्टर जी, बाकायदा जब मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, खुदावंद के बुलाहट, खुदावंद की कॉलिंग को सुनकर जो मैंने स्टार्ट लिया उसमें, और जो मेरी पहले की खिदमत थी या जैसे मैं चल रही थी उसमें बहुत बड़ी तब्दीली मेरी ज़िंदगी में आई। क्योंकि पहले मैं कलाम पढ़ती थी और प्रस्तिश भी करती थी, क्वायर में भी थी, लेकिन उसके साथ साथ म्यूज़िक, सॉन्ग्स और इवन कि मुझे शायरी में इतना इंटरेस्ट था कि मैं खुद भी लिखती थी अपनी ज़िंदगी पे और अपने गाने। जी, और मैं शायरी भी खुद भी करती थी और डाइजेस्ट बहुत ज़्यादा मैं पढ़ती थी। रात लेट नाइट तक मुझे डाइजेस्टिव्स का इतना शौक था, हर स्टोरी जो भी खिदमत से पहले ज़िंदगी ऐसी थी। लेकिन खुदावंद का शुक्र है और खुदावंद का बहुत फजल मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया कि जब से खुदावंद ने पूरे तौर से मुझे अपने लिए बुलाया और खुदावंद ने मुझे इस चीज़ के लिए मुकर्रर किया, अब वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं है। आमीन, प्रेज़ गॉड। ऐसा ही है, जब हम खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, हमारी ज़िंदगी की नालायकियाँ, हमारी ज़िंदगी की नाराज़गियाँ वो खारिज होती जाती हैं। आमीन, प्रेज़ गॉड। तो पहले आप डाइजेस्ट पढ़ती थी, लेकिन अब आप खुदा का कलाम पढ़ती हैं। आमीन, ये फ़र्क है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और खुदावंद खुदा जो है वो हमें इसीलिए ये बरकत देता है कि हम दुनिया की चीज़ों को रद्द करके अपने खुदावंद की आवाज़ को कबूल करें, उसके कलाम को पढ़ें और दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकें। आमीन, हालेलुया। तो सिस्टर जी, क्या आप ये बताना चाहेंगी कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा कौन सा ब्लेस्ड कोई वाकया है, कोई टेस्टमनी है जिसको आप बयान करते करते, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी ब्लेस्ड टेस्टमनी, एक ऐसी ब्लेस्ड वाकया है, बात है कि मैं उसको ना उस तौर से बयान नहीं कर पाती। मुझे एक तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, दूसरा मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि जब हम खुदा की बात करते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी में ऐसा मसा आ जाता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा वाकया है कि जो आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगी कि वो भी इस बात को सुने और वो इस बरकत को हासिल करें? और ये नहीं कि ये अगर सिस्टर आसमा की ज़िंदगी के अंदर ये हुआ है तो आपकी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। याद रखें, हमारा खुदावंद कल और आज बल्कि अब तक क्या है, यकसा है। प्रेज गॉड। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी सिस्टर जी, वैसे तो हम खुदावंद की जितने भी हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात होते हैं, हम उनका शुक्र अदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी सोच से बालातर हैं, बहुत बड़े हैं। और ये नहीं कि कभी कभार, बल्कि खुदा हर रोज़ हमें की तरह की हमारी ज़िंदगी में गवाहियाँ कायम करता है। लेकिन एक जो गवाही है जो अपनी ज़िंदगी में मैं कभी भूल नहीं सकती, वो मैं ज़रूर नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि उनका भी ईमान बढ़े। जैसा मेरे ज़िंदगी में खुदावंद ने इतना बड़ा काम किया, तो खुदावंद सबकी ज़िंदगी में ऐसे हज़ारों जलाली काम करके उनके ईमान को और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। सिस्टर जी, मेरी जब शादी हुई तो खुदावंद ने जब मुझे फर्स्ट टाइम में ब्लेस किया, तो बहुत अर्ली जो है वो मैं तकरीबन मतलब बीमार हो गई और हॉस्पिटल में पहुंच गई। तो डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया कि आपकी ये ब्लेसिंग जो है ये ज़्यादा वक्त तक आपके पास नहीं रह सकती, तो कल जो है ये हम अल्ट्रासाउंड करके तो आपको इसके बारे में हम
इसका जो लास्ट है वो आपको बताएंगे। लेकिन मुझे अपने खुदावन पर ईमान था, मेरा भरोसा था कि मेरा खुदा बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। तो सिस्टर जी आप यकीन कीजिए कि मैं सारी रात उसी हॉस्पिटल के अंदर बेड के साथ टेक लगाए हुए मैंने पूरी रात अपने खुदावन से फरियाद की और मैंने खुदावन से कहा, मैंने कहा खुदावन ये ब्लेसिंग मुझे किसी इंसान की तरफ से नहीं, बल्कि वही तजुर्बा आपने दोबारा अपनी जिंदगी के अंदर आजमाया कि जब पहले आपने दुआ की, क्योंकि दुआ के वसीले से खुदावन ने जी फिर आपने उस चीज को लिया। आज भी ऐसा ही है कि जब हम पुराने तजुर्बात को जिनसे हमने खुदा से बरकत हासिल की होती है उनको दोबारा आजमाते हैं जी बिल्कुल, तो हम फिर उस तरह नई बरकत। तो आपने दोबारा फिर हॉस्पिटल में आप बता रही जी मैंने पूरी रात जो सिस्टर जी मैंने दुआ की, खुदावन के हुजूर में फरियाद की और मैंने कहा खुदावन आज अगर ये ब्लेसिंग मेरी जिंदगी से चली गई तो मैं ये समझूंगी कि खुदा तू नहीं है। और दूसरा मैं अपने आने वाली नस्ल को कैसे तजुर्बा बताऊंगी, कैसे मैं उनकी जिंदगी में ये ईमान कायम करूंगी कि ये काम मेरे खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में ऐसे किया है। तो खुदावन का शुक्र हो, खुदावन ही के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले कि खुदावन ने सुबह जब मैं अल्ट्रासाउंड वाले रूम में गई और जब डॉक्टर ने सारा चेकअप मेरा किया तो उसने कहा खुदावन का शुक्र हो कि ये मेरी ज़िंदगी में इतना ब्लेस्ड वाक़या है कि मैं जब भी इसको याद करती हूँ तो मेरे आंसू जारी हो जाते हैं कि ये खुदावन की तरफ से एक बहुत बड़ा मेरा बेटा जो फर्स्ट खुदावन ने मुझे ब्लेसिंग बख्शी, ये बहुत बड़ा तोहफा खुदावन ने आसमान से मेरे लिए जारी किया। और सिस्टर जी इस बात के लिए मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जब हम ईमान के साथ उससे मांगते हैं तो वो हमें देता है। और मैं आज भी अपने बेटे को ये बात सिखाती और समझाती हूँ कि उसे मैं बताती हूँ कि तू मेरे लिए एक ऐसा तोहफा है जो खुदा ने इब्लीस के हाथों से छीन के मुझे दिया है। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को भी इसी राह पर चलाऊँ, वो खुदा का खादिम बने, क्योंकि वो खुदावन की तरफ से मुझे मिला और मैं उसे खुदावन ही की राह में जो है वो बढ़ाऊँ और खुदावन से अपने खादिम बनाए। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, इतनी बाबरकत और ब्लेस्ड टेस्टमनी है आपकी कि वही बात के खुदा के रूह ने जो है ना आपको अपनी लपेट में लिया और आज आप गुड शेपर्ड टेलीविजन पर वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम में इस गवाही को दुनिया के सामने शेयर कर रही हैं और ये खुदावन का फजल है। आमीन, ऐसा ही है जी। तो खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी है कि वो हम पर इसी तरह जो है अपनी मेहरबानियों को जारी और सारी करता है, इसलिए उसने कहा कि तुम मेरे क्या होगे, गवाह होगे। आमीन, हालेलुया। तो सिस्टर जी इन सारी बातों के अलावा आप मुझे ये बताएंगी कि जितने भी हमारे सुनने वाले इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप बताएंगी कि एक जो रूहानी औरत है, जो खुदा परस्त जिंदगी है, जो खुदा की बेटी है, जो रास्तबाज जिंदगी है, उसका अपने खानदान के अलावा और क्या उसका किरदार है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या उसकी जिम्मेदारी है और क्या उसकी रूहानी फिक्र है कि उसे अपने घर के अलावा, उसे अपनी ब्लेसिंग के अलावा उसे कुछ और भी देखना है खुदावंद के लिए। तो इसके बारे में बताएंगे कि और क्या रूहानी फिक्र एक रूहानी औरत की जो है ना वो होनी चाहिए। जी सिस्टर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें मैं ज़्यादातर ये कहना चाहूँगी और ये समझती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में कि जो ईमानदार औरत होती है, जो खुदावन से अटैच होती है, खुदावन के डर और खौफ में रहती है, उसका दिल बड़ा नरम होता है। वो दूसरों के लिए हम दर्द साबित होती है, जहाँ जहाँ किसी को जो उससे बन पड़ता है, किसी के लिए रूहानी तौर पर खुदावन के कलाम की खिदमत है या वैसे किसी को कुछ सपोर्ट चाहिए, तो वो मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ कि जहाँ किसी को जो भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि मेरे दरवाजे से कभी कोई खाली जाए, या ख़ास तौर पर जब कोई खुदावन के कलाम की बात करता है तो मैं हमेशा उसकी सपोर्ट करती हूँ, हमेशा उसकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए उसे वैसा गाइड करती हूँ जैसा खुदा का रूह उस वक़्त में मुझे। खुदा भी हमसे यही चाहता है, खुदा भी हमसे यही चाहता है हम इसी तरह जैसे कि लिखा है कलाम मुकद्दस में वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का है। बेशक। तो मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि एक रूहानी औरत की जो रूहानी फिक्र है वो कलीसिया के लिए है, रूहों को जीतने के लिए है, और स्पेशली बेटियों को जो है
वो तालीम देना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है हमारी बेटियां जो हैं वो उनके वसीला से खुदा उनका नाम इज्जत और जलाल बेशक। पाए। तो व्यूवर्स, जितने भी आप हमें सुन रहे हैं, आपने देखा कि खुदावंद की बेटी की ज़िंदगी के अंदर कितनी बड़ी गवाही है, कितना बड़ा काम वो खुदावंद के लिए करी, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभा रही हैं। तो खुदावंद ऐसे ही आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। खुदावंद ऐसे ही आपके वसीला से भी ये गवाही चाहता है। बहुत सारी जिंदगियां हैं जिनके अंदर ऐसी ऐसी गवाहियां पाई जाती हैं कि वो घबराते हैं, वो शर्माते हैं कि हम अपने खुदावंद का नाम जो है वो कैसे लें, हम कैसे बताएं। तो जैसे बहन ने बताया कि मैं तो पहले डाइजेस्ट पढ़ती थी, मैं तो पहले इस तौर से जिंदगी नहीं गुजारती थी, लेकिन आज देखें कि जैसे ही उसने खुदावंद को कबूल किया है, खुदावंद के नाम की वो गवाही कितनी दिलेरी से दे रही है, कितने मसा से भरकर वो खुदा का नाम ले रही है। आमीन। ऐसा ही है। तो आप भी खुदावंद यीशु के पास आए, आप भी उसके कलाम को ना सिर्फ सुनकर ये जज करें कि बहुत अच्छा कलाम सुनाया गया, बहुत अच्छा। देखिए, कलाम अच्छा है और अच्छा था और अच्छा ही रहेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन इस पर अमल करने वाले जो हैं वो ज्यादा तब बरकत पाते हैं जब वो अमल करते हैं। हमें अमल करना जरूरी है, प्रैक्टिकल हमारी जिंदगी में इस कलाम को आना जो है वो बेहद जरूरी है। तो सिस्टर जी, मेरा आपसे लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि इतनी बाबरकत बातें हमने आपसे की हैं, आपने हमारे प्रोग्राम के अंदर इतना मतलब मस्सा के साथ आपने गुफ्तगू की है, खुदा के कलाम को शेयर किया है। तो आप एक ऐसा मैसेज दें हमारे व्यूवर्स को कि हमारी सुनने वाली बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ और जिनकी अभी इज़्दिवाजी लाइफ स्टार्ट होने वाली है, वो आने वाली अपनी औलाद के लिए जो है वो इस तौर से आप क्या मैसेज आज खुदावंद की तरफ से आपके दिल में है कि आप उनके साथ शेयर कर सके? प्लीज़ आप शेयर जी कीजिएगा। सिस्टर जी, बिल्कुल मैं ज़रूर मैसेज शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि बहुत सी बहनें और ख़ास तौर पे बहुत सी माएँ मुझे सुन रही हैं, तो मैं स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए। जैसे उनको आप दूसरी तालीम दे रही हैं, वैसे ही उनको अपने कलाम की अपनी मज़हबी तालीम दीजिए। क्योंकि आजकल माएँ जो हैं वो काम के लालच में इस तरह से मोबाइल अपने बच्चों को देकर और वो अपने काम में बिज़ी रहती हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम बहनों से कि वो प्लीज़ अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करें और उन्हें जो है वो अपने मज़हबी तालीम और मज़हबी, जैसे कि हमारे ब्लेस्डफुल जो हैं गीत हैं और इस तरह से छोटी-छोटी स्टोरीज़ होती हैं, उनको वो आप सिखाएँ, वो लगा के दें। और जैसे कि एक और बात जो है खुदा ने मेरे दिल में डाली कि हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। मैं भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, अपने बच्चों जी, से बहुत बिल्कुल प्यार ऐसा करती ही हूँ। है। तो अक्सर हम यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं कि हम अपने बच्चों से कहते हैं कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी का भी बहुत प्यार है, तो हम कहते हैं कि जी ये फलां एक्टर की तरह लग रहा है, ये इस तरह से। तो प्लीज़ खुदारा अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखें, क्योंकि ये चीज़ जो है ये हमारी नस्ल को ख़राब कर रही है, हमारे बच्चों को, हमारे बेटे और बेटियों को ख़राब कर रही है। आप उन्हें, अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके दिल में है तो आप उन्हें मूसा जैसा बोलें, आप उन्हें दाऊद जैसा बोलें, आप शमूएल जैसा बोलें। उन पर्सनैलिटीज़ की मानिंद उन्हें बोले जो ब्लेस्ड हैं और खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करती हैं। तो मेरा यही सबसे जो है सबके लिए पैगाम है और रिक्वेस्ट है, काइंडली अपने बच्चों से ये सारी बातें जो हैं ये दूर रखें और उन्हें खुदावंद के कलाम की तरफ मुतवज्जो करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके साथ कलाम बोला करें, कलाम शेयर किया करें और उनके लिए ऐसे वर्ड यूज़ करें जो ब्लेस्ड हों और आने वाली उनकी ज़िंदगी को ब्लेस्ड कर सकें। बेशक, आमीन, बेशक। थैंक यू सो मच सिस्टर आसमा, आपने बहुत ही अच्छा जो है वो पैगाम दिया है बच्चों के हवाले से। जैसा कि नाज़रीन आपने सुना है, सिस्टर आसमा ने बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छी जो है बातें की हैं। जैसे कलाम मुकद्दस के अंदर तिमोथियस का बाप जो था वो यूनानी था, लेकिन उसकी माँ जो थी वो यहूदी थी। और तिमोथियस की नानी लोइस ने और उसकी माँ यूनिके ने तिमोथियस को मसीही ईमान चुनने के लिए
उसकी मदद और उसकी रहनुमाई की, और इस तरह से आज किताब मुकद्दस के अंदर उसका नाम मौजूद है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो सिस्टर जी, बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर कि आपने अपने कीमती वक्त में से ये खूबसूरत लम्हा जो है वो हमें दिए और खुदा का कलाम शेयर किया। खुदावंद आपको इसी तरह बढ़ाए और बहुत सारी बरक़ात से माला माल करें, आमीन। तो नाज़रीन, आपने बहुत सारी बरक़ात जो हैं वो हासिल की होंगी आज के इस प्रोग्राम के वसीला से, आज कलाम के वसीला से। तो मिलेंगे हम आपसे फिर दोबारा एक नई एपिसोड के साथ गुड शेपर्ड टेलीविजन पर वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम के अंदर। सो आपकी होस्ट पास्टर शकीला फयाज आपसे इजाज़त चाहेंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।